दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी इनटू योग दर्शन। इसको आप योग दर्शन का दर्शन ही समझ लें दोस्तों। स्टार्टिंग दोस्तों, भगवत गीता के बाद दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है ये। दिस वेरी एस्पेक्ट ऑफ योग दर्शन इज वेरी mesmerizing. And why it is so? Because it gives man enlightenment through self-effort. तुम ये काम कर लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और शायद जो दुनिया है ना, जो भाव और भगवान को ज़्यादा ना फॉलो करके सेल्फ एफर्ट को फॉलो करती है, इसलिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है दोस्तों। तो इफ इट इज सो, यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ वेज इट मस्ट हैव बीन रिटन, बाय नंबर ऑफ पीपल it must have been written, in all formats of the book making, chapter making, in all ways of the communication. This concept of Yog Darshan has been written, digitized and told to the people of the world. Being professionals, you must have respect for what India has provided to the world. First you should have respect, friends. There are only 196 sutras in Yog Darshan. Bhagavad Gita has 700 कपलेट्स, दोहे हैं, 1400 लाइनें हैं उसमें। महाभारत में 1,00,000 दोहे हैं। इसमें 195 सूत्रास हैं। सूत्रास मीन्स शॉर्ट थ्रेड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, दो शब्द के, 3 शब्द के सूत्र हैं दोस्तों। अगर हम 3 एवरेज पकड़ लें तो दोस्तों 600 से ज़्यादा शब्द नहीं हैं योग दर्शन में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा भगवत गीता के बाद पढ़े जाने वाला शास्त्र है दोस्तों, ये ग्रंथ है दोस्तों ये। और यदि इसमें 196 सूत्र हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट इज द ब्रेविटी ऑफ द कम्युनिकेशन। यस, these sutras have been arranged in a deductive and a logical manner. और इसमें बहुत सारी क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं, नहीं तो कैसे ये कॉन्सेप्ट लाइफ का कि एनलाइटनमेंट थ्रू सेल्फ एफर्ट मिल जाएगी, कैसे ये पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। पतंजलि जिन्होंने ये सूत्र दिए, वो कोई नाम नहीं था दोस्तों, वो एक डिग्री थी। जैसे व्यास,
सिंपल, जैसे ब्राह्मण कहते हैं, पंडित जी कहते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। पतंजल मीन्स वन हु हैज वर्कड ऑन दर्शनास, कोई ऋषि। व्यास को जैसे बोलते हैं, व्यास पीठ है ये। कोई भी अगर कोई ओरेशन करता है तो जिस जगह बैठता है वो, उसको व्यास पीठ कहते हैं। ऐसे व्यास एक एडजेक्टिव मान लो दोस्तों। पतंजल ऐसे थे। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण सब में महर्षि पतंजलि के रेफरेंस मिलते हैं और इनसे ये समझ में आता है कि ये व्यास और पाणिनि के समकक्ष थे। अप्रोक्सीमेटली इन दोज पीरियड्स ही लिव्ड। फ्रेंड्स, 1500 BCE तक तो ये योग दर्शन जो थे ओरली ही ट्रांसमिट होते रहे, मतलब अराउंड 3500 ईयर्स पहले तक, यू नो। और कहते हैं कि 500 BCE के अराउंड इन्हें फिर लिख दिया गया था। तो और जो हिस्टोरियंस हैं वो तो पतंजलि की जो प्रेजेंस थी कि जहाँ उन्होंने ये काम किया था, ये कोलेशन की थी, उसको कश्मीर में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, यहाँ श्रीलंका में भी कहते हैं यहाँ ये हुआ था। इतना वाइड स्प्रेड भारत भूखंड में ही इसकी प्रेजेंस दिखती है, समझी जाती है, मानी जाती है। सब क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ था। पता नहीं दोस्तों, पहले पतंजलि ने कितने सूत्र दिए होंगे, क्या किया होगा। ये तो श्योर है कि जैसे जैसे वक्त बीता होगा ये डाइल्यूट हुए होंगे या शॉर्ट हुए होंगे या किसी ने कुछ जोड़ दिया होगा इसमें। पता नहीं इसके साथ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ है इसका, यू नो, पास्ट। और जहाँ तक ये योग का समझने वाली बात है तो देवों के देव हमारे महादेव को तो कहा ही आदि योगी जाता है। और ये योग तो दोस्तों हमारे यहाँ पर कितने ही ऋषियों ने, महर्षियों ने बताए हैं। पतंजलि के योग सूत्र हैं अगर, तो श्री कृष्ण तो खुद में ही महायोगी हैं। भागवत गीता तो दोस्तों स्वयं ही योगों का ही चैप्टर है। 18 योग अध्याय हैं उसमें, सबको पता है। फिर महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठम लिखा है राम जी के ऊपर। राम जी भी योगी थे। यज्ञवल्क्य योग, यज्ञवल्क्यम तो सबको पता है दोस्तों। ऐसे जाने कितने ही योग के ऊपर ग्रंथ हैं, लेकिन दर्शन की बात की जाए अगर, योग दर्शनम, तो ये पतंजलि का ही योग दर्शनम है दोस्तों। योग दर्शन के इस एस्पेक्ट के ऊपर आपको सोचना चाहिए। यू शुड ड्वेल ऑन इट, यू शुड स्टे ऑन इट दोस्तों। एनलाइटनमेंट की बात है, मोक्ष की बात है। आपके जीवन के इस पड़ाव में जो भी ओपन सीक्रेट चाहता रहता है, सोचने की बात छोड़ो, कहने की बात छोड़ो, कह पाने की बात छोड़ो, सोच पाने की बात छोड़ो, जो चाहता रहता है शायद
ऐसी कुछ सीरियसनेस, ऐसी कुछ ग्रेटनेस है योग दर्शन में, और हम योग दर्शन को दूर से दर्शन करने की कोशिश ही कर रहे हैं दोस्तों। बात फिर से सतयुग से भी पहले की। अभी मानव नया नया ही बनाया गया था ब्रह्मा जी द्वारा। मीन्स एज पर द मॉडर्न साइंस 50 से 70 लाख साल पहले की अप्रोक्सीमेटली ये बातें हैं दोस्तों। यदि भगवान में विश्वास है तो उस समय की ये बातें हैं दोस्तों। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कितने बिजी होंगे, यू कैन इमेजिन। एक ने तो क्रिएशन प्रोजेक्ट लगा ही डाला है, कंप्लीशन पे है, और दूसरे को इसको सस्टेन करना है दोस्तों। प्रोफेशनल्स हैं, अपने ही संदर्भ में समझेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। मानिए ना मानिए, इसकी सच्चाई तो पूरा दुनिया जानता है, और आप या तो जानते हैं या तो गलत जानते हैं, या तो बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओपन सीक्रेट का केवल यही भाव है कि आप इसके बारे में कुछ कुछ जाने, आपकी जिज्ञासा जागृत हो। विष्णु जी के यहाँ बहुत सारे ऋषि आया करते थे, बहुत सारे साधु संत मुनि देव आया करते थे, गोष्ठी लगती थी, मीटिंग्स होती थी। अदर देन मैनी holy communications, these visitor sages often requested Vishnu ji to feed the world with some divine cure for the mental diseases. अक्सर ही वो कहा करते थे कि आपने धन्वंतरी को भेज के फिजिकल एलिमेंट्स के क्योर तो दिलवा दिए, यू नो। लेकिन अब जो लोग हैं ये मेंटल डिजीज से परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये जेलसी, ये ग्रीड, ये लस्ट, ये एंगर, फैसिनेशन एंड लाइक दैट, सो ऑन एंड ऑन। पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस मेंटल डिजीजेस। इसके बारे में जरूर कुछ कीजिए। These mental ailments are causing the world much damage. Lord Vishnu used to smile, you know. The appeal was earnest. दोस्तों, ये जो आदिशेष है ना, ये हमेशा इनकी बातें सुनते रहते थे। बात तो है, सुनते थे, गोष्ठी चल रही है, सुनते थे। एंड ही वॉज ऑलवेज डीपली मूव्ड, यू नो, बाय द स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमन इमोशन, यू नो। दो बीइंग मूव्ड, he would keep his mum, keep his calm, you know. यही शिव जी बताया करते थे। मैंने शिव जी की बहुत सारी आपको कहानियाँ बताई हैं, महादेव की इम्पोर्टेंट स्टोरीज जो ये बताते हैं, you know. Meditating, should he open his emotions to his Lord? और दोस्तों, मैंने ओपन सीक्रेट में आपसे वो स्टोरी शेयर की थी कि ब्रह्मा जी मानव को बना के चिंतित हो गए थे। फिर देवताओं की, भगवानों की गोष्ठी हुई थी, और फिर वो निकल के आया था कि ये माइंड बना के तो बहुत बड़ी एक अजीब चीज़ हो गई है। और फिर कितनी बड़ी मीटिंग के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये समझ में आया था कि ब्रह्मा जी आप तो जाके मानव के हृदय की गुहा में ही बैठ जाओ, और फिर कैसे कैसे मानव चलेगा।
या तो चलेगा नहीं, बाहर जाएगा, और अंदर जाएगा तो उसकी भाषा नहीं जिसको समझ में आएगी, लोग उसको पागल कहें एंड ऑल दोस थिंग्स दोस्तों। तो ये वही समय था दोस्तों। और महादेव जो थे, ये तो दोस्तों फिर ऐसा थोड़ा ही है, अगर अपने कोई प्रोजेक्ट में जो भी हो रहा है तो सबको चिंता तो रहती ही है दोस्तों। तो यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है अजब तांडव का। Mahadeva, the Nataraja, got engrossed in the special version of celestial dance called Ajab Tandav. प्रॉब्लम तो है दोस्तों, एक अजब चीज हो गई। तो महाराज महादेव जो थे, नटराज थे, तो उनका कॉस्मिक डांस, सेलेशियल डांस में बैलेंस ढूंढने का एक तरीका था। अजब तांडव इज कनेक्टिंग टू द होल यूनिवर्स, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी while being in extreme dynamic state। यह है दोस्तों अजब तांडव। तो महादेव अपने लेवल पे इसके बारे में चिंतन में थे, और विष्णु भी इस पे मेडिटेट करते थे दोस्तों। जब विष्णु जी इस पे मेडिटेट करते थे तो ही यूज्ड टू फील ग्रेट डिवाइन वाइब्रेशंस, और उन वाइब्रेशन से उनका जो वेट था ना दोस्तों, वो बढ़ जाया करता था। Vishnu ji felt great divine vibrations and started getting engrossed in the cosmic dance. His size and weight began to grow, and Adishesha felt the divine vibrations and mused on it for long. सोचता रहता था आदिशेष, सोचते रहते थे। और बाद में पहले कन्वीनियंट चांस मिलते ही आदिशेष ने लॉर्ड विष्णु से बोला कि उस दिन ये क्या हो रहा था, मुझे बताइए। तो इट इज योगा, विष्णु सेड। विष्णु ने कहा ये है योगा हो रहा था उस दिन। आदिशेषा टोल्ड इट्स डिजायर, अपनी चाह बताई। आई विश टू गो टू अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म एंड डिलीवर द बेनिफिट्स ऑफ योगा टू द वर्ल्ड। विष्णु वॉज मूव्ड, डीपली मूव्ड, by the human feelings of the Sheshnaga. Vishnu guided Adishesha to go to Kailash and to learn the Yoga Sutras from Mahadeva. Adishesha was also asked to visit Chidambaram, the seat of Mahadeva in south, other than his only seat Kailash. तो ऐसा कुछ था दोस्तों इसकी स्टार्टिंग। इधर अंगिरा, the son of Himalaya, was married to Gonika, the daughter of Kashmir. They did not have any child. और जो देवी गोनिका थी, ये she used to pray fervently to Lord Sun. When Lord Vishnu was permitting Adishesha to visit Earth and deliver the Yoga Sutras, Angina stood in the river making offerings to the Sun God. वो एक अंजलि फुल पानी रिवर में से लेती थी और सन को ऑफर कर देती थी दोस्तों। ये तो हमारे यहाँ प्रथा आज तक है, सूर्य को अर्घ देना कहते हैं इसको। और ये दोस्तों हमारे यहाँ पर तो हर एक कोई करता ही है, और तो
जो गोनिका थी वो यही कर रही थी दोस्तों, सूर्य को अर्घ दे रही थी। As she dipped her hands in river, a tiny snake crawled out of her palms. And the same day Angira was on the family way. दोस्तों, पतन in Sanskrit language is falling down, and Anjali is the joining of two hands in order to make offering. So Patan plus Anjali became Patanjali, and thus the incarnation of Adishesha was named Patanjali. इसलिए दोस्तों आप देखते होंगे ये हाफ एनिमल स्नेक शेषा एंड हाफ मैन, यही पतंजलि की प्रतिमा है, यही पतंजलि का रूप है जो हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये है इसके पीछे का राज। दोस्तों, पतंजलि ने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमैनिटी हैं इनकी जो मानी जाती है। पहला तो है पतंजलि तंत्र, ये है हिज वर्किंग ऑन द आयुर्वेदा अबाउट हेल्थ एंड मेडिसिन। पतंजलि तंत्र फॉर फिजिकल हेल्थ, नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा फॉर इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी। दूसरा है दोस्तों इनका महाभाष्य ऑन अष्टाध्यायी, अ डिटेल्ड कमेंट्री ऑन संस्कृत व्याकरण। महाभाष्यम फॉर सोशल हेल्थ, नॉलेज ऑफ ग्रामर फॉर स्पीच। दोस्तों, ये शुद्ध उच्चारण और व्याकरण का क्या मतलब है हमारी संस्कृति में, ये आप दोस्तों स्वयं जाने तो बेहतर होगा। साफ साफ बात करना, साफ साफ बोलना, ग्रामेटिकली ठीक होना, उच्चारण सही होना, ये आपकी होलसमनेस, कंप्लीटनेस का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। ये जो बहुत सारे लोग कच्चा कच्चा बोलते रहते हैं जानबूझ के, शुरू में नियत के कारण, ये बाद में उनकी नियति बन जाती है और एक अपंग इंसान बन जाते हैं वो। और वैसे भी दोस्तों, अपनी वाणी में अपंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड इज द सिग्नेचर ऑफ मैन। आप किसी की आवाज से उसको पहचान सकते हो, ये उसका सिग्नेचर है। एनीवेज, और तीसरे थे दोस्तों ये योग सूत्र। योग सूत्र फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ, नॉलेज ऑफ योगा टू प्यूरिफाई द माइंड, चित्ता। एंड एडेड टू दिस, पतंजलि also contributed to the Indian dance forms. पतंजलि ने अपने लेसन्स महादेवा से और लॉर्ड विष्णु से लर्न किए थे, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और ये अपने जो शंकराचार्य है ना दोस्तों, आदि शंकर, he falls in the lineage of पतंजलि। तो बस दोस्तों, इस छोटी सी योग दर्शन के दूर से दर्शन क्या वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। I enjoy every second of even thinking that I am talking on योग दर्शन। मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा प्यार है ऑफ कोर्स, और आप लोग हैं ऑफ कोर्स। भारत में रह के योग दर्शन के बारे में अपने दोस्तों से बात करना, बिना उसके बारे में अधिक नॉलेज हुए भी
क्या दोस्तों, ये भगवान की कृपा ही होगी। थैंक्स फ्रेंड्स। कृपया इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम योग दर्शन के बारे में कोशिश करेंगे डिटेल में, गहराई में जाने की। वेदांत के बाद, सांख्य दर्शन के बाद, पंचकोश के ज्ञान के बाद योग दर्शन दोस्तों अमृत के समान है। रिमेंबर, less than 600 words since more than 6000 years चल रहे हैं पूरे दुनिया को चकाचौंध में डालते हुए। ये है भारतीय ज्ञान की ग्रेटनेस। थैंक यू फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।